हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है BSWE 005 का HIV एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन। HIV एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन BSWE 005 का। आज हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है भारत में HIV एड्स के इतिहास का पता लगाइए। भारत में HIV एड्स के इतिहास का पता लगाइए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलवेज आ रहा है ये क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में HIV एड्स का क्या इतिहास है। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि HIV एड्स का विश्व इतिहास क्या है। HIV एड्स का विश्व इतिहास क्या है। तो व्यावहारिक रूप से ये कहना सरल कार्य नहीं है कि एड्स का सर्वप्रथम मामला कब और कहाँ सामने आया। व्यावहारिक रूप से ये कहना सरल कार्य नहीं है कि HIV एड्स का पहला मामला कब और कहाँ आया। ये कहना इतना तो हम ये बता सकते हैं कि HIV एड्स किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। HIV एड्स किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा, संक्रमित रक्त द्वारा, विसंक्रमित सुइयों के प्रयोग द्वारा, एक संक्रमित मां से उसके शिशु में जन्म लेने से पहले अथवा जन्म के समय होने वाले संक्रमण को हम जन्म से पूर्व अथवा प्रसव के समय का संक्रमण कहते हैं। गणना के अनुसार HIV की उत्पत्ति 1950 के दशक से मानी जाती है। HIV की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1950 के दशक से मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक हम थोड़े से विषाणु के विषय में ही जानकारी रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक हमें थोड़े ही विषाणु के बारे में जानकारी थी। अब हमने सैकड़ों प्रकार के नए वायरसों की खोज कर ली है। इसी अवधि के दौरान HIV एड्स अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और हाई में लगभग एक ही समय में पाया गया। कुछ पुराने रोगियों के चिकित्सा इतिहास के आधार पर चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं की खोजों से पता चला है कि संभावित HIV के अनेक केस थे। बहुत सारे केस थे जिन्हें विगत 30 वर्षों के इतिहास में खोजा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1981 में कुछ लोगों की जांच के बाद एड्स की तरह के विषाणुओं का पता लगा था। 1979 में न्यूयॉर्क नगर में 44 वर्षीय एक व्यक्ति की कापोसी सारकोमा की बीमारी से मृत्यु हुई। किस बीमारी से मृत्यु हुई? कापोसी सारकोमा, जो समलैंगिक था। 1977 में 27 वर्षीय रवांडन महिला के शरीर में इसी प्रकार के लक्षण पाए गए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादातर मामले जिनकी पहचान की गई थी वे सब केवल इन्हीं लक्षणों के आधार पर एड्स रोग के मामले सिद्ध हुए थे। इस दिशा में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और यह संभावना बनी हुई है कि आखिरकार शुरू के संभावित मामले अभी भी किसी भी समय मिल सकते हैं। 1959 में किनशासा और जायरे के एक प्रकार के रोगों के प्रतिरक्षी परीक्षण किए गए। कब किए गए? 1959 में किनशासा और जायरे के कई प्रकार के रोगों के प्रतिरक्षी परीक्षण किए गए। इन सब की खोज करने के लिए और HIV के इतिहास की खोजबीन हेतु पुराने मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण इतनी प्रगतिशील तकनीकी से तो नहीं किया जा रहा था, किंतु पुनरीक्षण और जांच का अपना एक अलग ही महत्व होता है। शायद इन जांच कार्यों से HIV एड्स के विषय में जानकारी मिल जाए। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में HIV एड्स का क्या इतिहास है। ये हमारे BSWE 005 में 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, तो हमें इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। इसके बारे में सारे डिटेल पढ़ लेना चाहिए मन लगाकर। अभी तो हम एग्जाम में इसके बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत में HIV एड्स का क्या इतिहास है। पश्चिमी देशों में जब यह रोग प्रकाश में आया तो उस समय भारत में अनेक लोग यह सोचते थे कि यह भारतीय लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेगा। भारतीय लोग संयुक्त परिवार के बंधन में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
इसलिए समलैंगिक क्रियाओं को अच्छा नहीं मानते, इसलिए इसका चलन ना के बराबर है। 1985 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR 1985 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई और उसने रोगों के बचाव के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। 1986 में चेन्नई में सर्वप्रथम एक वेश्या ने एड्स का वायरस प्रकाश में आया। कब आया? 1986 में चेन्नई में सर्वप्रथम एक वेश्या में एड्स का वायरस प्रकाश में आया। मुंबई में एड्स से ग्रसित पहले भारतीय रोगी की रिपोर्ट की सूचना प्राप्त हुई। 1987 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस देशांतरगामी महामारी से बचने के लिए देश को सावधान रहने की घोषणा की। 1986 में देश में HIV एड्स के मामलों की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया तथा इस महामारी से बचने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, परंतु उस समय तक अफ्रीका क्षेत्र में एड्स महामारी का रूप धारण कर चुका था। उस समय तक अफ्रीका क्षेत्र में एड्स जो है एक महामारी का रूप धारण कर चुका था और विश्व के अनेक देशों में तीव्र गति से फैल चुका था। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए उच्च जोखिम वाले आबादी की जांच प्रारंभ की। 1986 में सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय एड्स समिति स्थापित की और 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किए। कब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1987 में। 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय एड्स समिति का निर्माण हुआ। फिर तो देश में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य नीतियां और योजना प्रतिपादन हेतु 1986 में अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति की स्थापना की। प्रारंभिक वर्षों में इस भयंकर बीमारी के अधिकेंद्रों में रक्त आधान के प्रयोजन एवं निगरानी से संबंधित कार्यों के लिए संचारी कार्यक्रमों, रक्त जांच की प्रक्रिया आदि द्वारा आम जनता को जागरूक बनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रमों पर बल दिया था। प्रत्येक राज्य में HIV के जांच के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए तथा HIV के अनेक मामले सामने आने लगे। अब हम पढ़ते हैं कि HIV एड्स नियंत्रण के लिए मध्यावधि योजना। HIV एड्स नियंत्रण के लिए मध्यावधि योजना क्या है? 1989 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बाह्य साधनों को मुहैया कराने के लिए $1 करोड़ राशि के बजट से HIV एड्स नियंत्रण के लिए मध्यम अवधि योजना को शुरू किया गया। 1962 में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सुरक्षित रक्त के लिए उपाय, अस्पताल संक्रमण पर नियंत्रण, HIV एड्स की रोकथाम के लिए कैंडोम का विस्तार तथा STD और HIV एड्स दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया गया। अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1992 से 1997 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य नीति योजना निर्मित की गई। इस योजना का लक्ष्य भारत में HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तृत बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमों की स्थापना करना था। HIV एड्स के गंभीर आक्रमणों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नार्को भी जिसे कह सकते हैं की स्थापना की। नाको, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की स्थापना की। इसका कार्य देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण करना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यकारी निकाय है। यह नाको किसका कार्यकारी निकाय है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का भी निर्माण किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव करते हैं।
इसका प्रमुख कार्य कार्य स्वीकृति, प्रबंध अनुमोदन तथा निजी एजेंसियों को संविदा देना और उनके कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की नीतियों का पुनरीक्षण करना सम्मिलित है। बोर्ड सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है। ये शक्तियां अतिरिक्त सचिव और नाको के परियोजना निदेशक से अधिक होती हैं, जिनका प्रयोग भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुमोदन से ही कर सकता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन केंद्र और राज्य सरकारों, अनेक सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग और प्रभावकारी संयोजन करता है। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने HIV एड्स के निपटाने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। कब राष्ट्रीय नीति की घोषणा की? 2002 में। अब हमें पढ़ना है अगला क्वेश्चन कि HIV एड्स के उद्गम के सिद्धांत क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है, ये मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, 11 मिनट का हो गया है। हम ऊब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बच्चे भी ऊब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाते हैं कि HIV एड्स के उद्गम के सिद्धांत क्या है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स।